छात्राओं, हमने कल की कक्षा में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था के बारे में चर्चा की थी और मैंने आप लोगों को कुछ बिंदुओं के बारे में बताया था कि यह कहानी हिंदी साहित्य की क्षेत्र में और कहानी में अपना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है। हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले बिंदु पर आएंगे और हमारा अगला बिंदु है संवाद योजना या कथोपकथन। अर्थात संवाद हम उसे कहते हैं जो हम आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचारों को बातचीत के माध्यम से या कथन के माध्यम से एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो इस कहानी में कथोपकथन कहाँ अपना कथोपकथन के रूप में ये कहानी कितनी चरितार्थ हुई है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। कथोपकथन के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करना और दूसरे कथानक को आगे बढ़ाना, आगे की ओर अग्रसर करना। तो छात्रों, हमने पढ़ा था कि दो चीजें मैंने आप लोगों को अभी बताई थी कि एक तो कथोपकथन आगे बढ़ाता है, अपने विचारों को विशेषताओं को उद्घाटित करता है, दूसरा कहानी को आगे की ओर बढ़ाता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। लेखक ने इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक की है। उनमें सहजता, सरलता, संक्षिप्तता और रोचकता का गुण भी विद्यमान है। चित्रात्मकता भी हमें इस कहानी में दिखाई देती है। वे पाठकों की आंखों के सामने एक सजीव सा चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। बालक लहना सिंह और 8 वर्षीय बालिका का यह संवाद चित्रोपमता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बालक लहना सिंह पूछता है, तेरे घर कहाँ है? बालिका कहती है, मगरे में। और तेरे? माझ में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। इस कहानी के संवाद चारित्रिक विशेषताओं को उभारने में सक्षम है। इनमें स्वाभाविकता, रोचकता और प्रभावोत्पादकता हमें दिखाई देती है। तो हम जब कथोपकथन की बात करते हैं, संवादों की बात करते हैं, तो ये कहानी संवाद के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला बिंदु आता है देश, काल और वातावरण। अर्थात कहानी जिस समय जिस स्थान पर लिखी गई है, उस वातावरण का प्रभाव हमें उस कहानी में दिखाई देता है या नहीं। ये कहानी देश, काल, वातावरण के आधार पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहानी को प्रभाव की दृष्टि से रोचक, आकर्षक एवं स्वाभाविक बनाने के लिए उसमें विषय वस्तु के अनुकूल वातावरण की सृष्टि करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण को सफल और सजीव योजना के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है और वे तत्व हैं देश, काल और युगानुकूल प्रस्तुति। कहानी में अमृतसर के बंबू कोट वालों की विशेषता, बोली, युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति, वहां की सर्दी, लड़ाई के खाई, खंदक आदि का विवरण देश काल को सजीवता प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से हम चरित्रों एवं घटनाओं की वास्तविकताओं को समझ पाते हैं। इस प्रकार देश, काल और वातावरण की दृष्टि से यह एक सफल कहानी मानी जा सकती है। अगला बिंदु आता है भाषा। जब हम किसी कहानी की चर्चा करते हैं तो भाषा शैली को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम जिस कहानी को देखते हैं तो हम उस कहानी की भाषा के बारे में विचार करते हैं, शैली के बारे में विचार करते हैं। तो गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का वर्णन शैली अत्यंत रोचक एवं प्रौढ़ है। शैली के विविध भेदों में कहानी की रचना कलात्मक एवं ऐतिहासिक शैली की मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ लेखक एक इतिहासकार की भांति वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, परिस्थितियों, रहन सहन, लोक व्यवहार, रीति विचार, आचार विचार आदि का विवरण प्रस्तुत करता है और कहानी की रचना करता है। कहानी के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि यह कहानी हमें आत्मकथात्मक दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैली की दृष्टि से भी हमें इस कहानी में स्वाभाविकता एवं यथार्थता एवं प्रभावपूर्णता दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी चाहे वो भाषा की दृष्टि से हो, शैली की दृष्टि से हो, कथानक या संवाद की दृष्टि से हो, यह कहानी अपना हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और स्वाभाविकता के साथ साथ इसमें यथार्थता हमें दिखाई देती है। तो छात्राओं, हमने अपनी इस कक्षा में चंद्रधर शर्मा
शर्मा गुलेरी जी की इस कहानी के बारे में विचार किया और हमने समझा कि कहानी निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हिंदी साहित्य में एक अमर कहानी के रूप में अपना प्रभावपूर्ण स्थान बनाई हुई है। तो आप लोग अब इस कहानी को पढ़ें, समझें और इस कहानी के बारे में जो कुछ समझ में नहीं आए वापस पूछें और जैसा हमने पढ़ा आप कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी के विभिन्न पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में भी विचार करें। समय समय पर मैं आप लोगों को इनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में भी बताती रहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार।